नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। हाल ही में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत दिलाने के लिए कोशिशें की जाती हैं, जिसके तहत एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी बढ़ोतरी होती रहती है। लेकिन अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा योजना को 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिले और साथ ही जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी नियंत्रण रखा जाए। इस योजना के तहत सरकार दलहन, तिलहन और खोपरा जैसी फसलों की खरीद करती है ताकि किसान अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सके। सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों को राज्य स्तरीय एजेंसियों के जरिए पंजीकृत किसानों से सीधे एमएसपी पर फसलों की खरीद करने की अनुमति दी है। खासकर तुअर, उड़द और मसूर जैसी फसलों की खरीद को लेकर सरकार ने 2024 से 25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर खरीद की मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024 से 25 के खरीफ सत्र के लिए तुअर की खरीद को मंजूरी दी है। ये खरीद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में की जाएगी, जिसकी कुल मात्रा 13.22 लाख टन होगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ ही तेलंगाना में तुअर की खरीद शुरू हो चुकी है और बाकी राज्यों में भी जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दावा किया है कि पीएम आशा योजना फसल खरीद कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालित की जा रही है। ये न केवल किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने में मदद करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी। इससे आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, यानी कि ये योजना किसान और कंज्यूमर दोनों के लिए बनाई गई है। इसी के साथ भारत के चीनी उत्पादन में कमी को लेकर सरकार चिंतित है। 2024 से 25 विपणन वर्ष में 15 फरवरी तक चीनी उत्पादन 12% घटकर 197 लाख टन रह गया है। खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन में कमी आई है, जिसके चलते ही गिरावट आई है। इस्मा यानी कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस जानकारी को साझा करते हुए बताया कि इस समय चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 64.04 लाख टन, महाराष्ट्र में 68.22 लाख टन और कर्नाटक में 35.80 लाख टन रह गया है। इसके अलावा एथेनॉल का डाइवर्जन भी बढ़ा है, जो कि करीब 14.1 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा 8.3 लाख टन था। तो दोस्तों, पीएम आशा योजना किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें सही कीमत मिलेगी। इसी के साथ उपभोक्ताओं को भी इससे फायदा होने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।